हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCS के ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ईयर 2019 मीटिंग में नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स ने यह कहा था कि साइबर रिस्क रिपोर्टिंग को बोर्ड को लगातार बदलते हुए एंटरप्राइज नीड के अनुसार अपडेट किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रोल। बोर्ड के सदस्य को संगठन की इंफॉर्मेशन एसेट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि इन संसाधनों को किस प्रकार का रिस्क हो सकता है, और ये संसाधन संगठन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी में उनके ग्राहकों की निजी जानकारी यानी पर्सनल डेटा है। बोर्ड को ये समझना होगा कि इस डेटा के लीक होने से कंपनी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अब समझते हैं हाई लेवल रिस्क असेसमेंट। बोर्ड को समय समय पर हाई लेवल रिजल्ट मिलने चाहिए जो बताते हो कि कंपनी के संसाधनों पर क्या खतरे हैं। ये रिस्क असेसमेंट और बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस यानी BIA के रिजल्ट बोर्ड के सामने लाए जाते हैं कि वो ये वैलिडेट कर सकें कि कौन से एसेट को उन्हें सुरक्षित रखना है और सुरक्षा की कितनी जरूरत है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में फाइनेंशियल डेटा और कस्टमर डेटा दोनों की सुरक्षा अहम है, तो बोर्ड को यह तय करना होगा कि इन डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी सिक्योरिटी मेजर जरूरी है। अब समझते हैं सिक्योरिटी एक्सपेक्टेशन एट ऑल लेवल। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा की अपेक्षाएं पूरे संगठन में हर स्तर पर पूरी हों। पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस को साफ तरीके से परिभाषित करना चाहिए और लागू भी करना चाहिए। यह दंड बोर्ड लेवल से लेकर एम्प्लॉय लेवल तक हर स्तर पर लागू होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई कर्मचारी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। यही दंड पूरे संगठन में एक उदाहरण बनता है। बोर्ड ऑनगोइंग ऑब्लिगेशन। बोर्ड का एक ऑनगोइंग ऑब्लिगेशन यानी निरंतर कर्तव्य होता है कि वह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्टिविटी पर नजर रखें। क्योंकि बोर्ड के सदस्य लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी के तहत काम करते हैं, उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी के सभी महत्वपूर्ण और गोपनीय डेटा सुरक्षित रहें। एग्जाम्पल, अगर बोर्ड में सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज किया और बाद में डेटा चोरी हो गया तो यह उनके ड्यू केयर यानी ध्यान पूर्वक कर्तव्यों को निभाने में कमी मानी जाती है, जिससे वे कानूनी समस्याओं में फंस सकते हैं। लायबिलिटी कंसर्न एंड इंश्योरेंस। कई बार बोर्ड के सदस्य लायबिलिटी यानी उत्तरदायित्व के बारे में चिंतित रहते हैं। अधिकतर कंपनियां अपने बोर्ड के सदस्यों को इंश्योरेंस प्रदान करती है ताकि उन्हें शेयर होल्डर लॉ सूट से बचाया जा सके, लेकिन यह इंश्योरेंस तभी प्रभावी होते हैं जब बोर्ड के सदस्य अपनी ड्यू केयर से कर्तव्य का पालन करते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी बोर्ड सदस्य के साइबर सिक्योरिटी रिस्क को गंभीरता से नहीं लिया और इसके कारण कंपनी को नुकसान हुआ तो यह उनके इंश्योरेंस कवरेज को वॉइड कर सकता है। यूएस सॉर्बेनेंस ऑक्सिलरी एक्ट। यूएस सॉर्बेनेंस ऑक्सिलरी एक्ट के तहत हर कंपनी जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उसे एक ऑडिट कमेटी बनानी होती है जिसमें कुछ अनुभवी और सक्षम सदस्य होते हैं। यह समिति कंपनी के इंटरनल कंट्रोल की निगरानी करती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर को यह समिति के साथ खुला संवाद बनाए रखना चाहिए क्योंकि अधिकतर वित्तीय नियंत्रण टेक्निकल और प्रोसीजरल होते हैं जिसमें सिक्योरिटी मैनेजर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेटा सुरक्षित रखना है तो सुरक्षा प्रबंधक को बोर्ड के साथ मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि ये डेटा सही तरीके से
सुरक्षित हो। गवर्नेंस, रेटिंग एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। आजकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और अन्य लोग समझने लगे हैं कि कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव सीधे तौर पर उनके गवर्नेंस की स्थिति से जुड़ी होती है। अगर कंपनी ने अपने महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त गवर्नेंस प्रदान नहीं किया तो यह उनके गवर्नेंस रेटिंग को प्रभावित कर सकता है। एग्जाम्पल, किसी कंपनी का गवर्नेंस रेटिंग खराब होने से निवेशक उस कंपनी में निवेश करने से कतराते हैं, क्योंकि यह दर्शाता है कि कंपनी की सुरक्षा रणनीति मजबूत नहीं है। अब समझते हैं कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। उन्हें ड्यू केयर करते हुए कंपनीज की एसेट की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।